पता चल गया कि आखिर क्यों बदल रहे ममता के सुर, क्यों होने लगी ममता की आवाज धीमी, आखिर क्यों करने लगी ममता दीदी मोदी की तारीफ, दीदी को अचानक क्यों होने लगी मोदी की चिंता, क्यों बताने लगी बंगाल के सीएम मोदी को पाक साफ। दीदी के बदले सुर किसी को हजम नहीं हो रहे थे। जो ममता बनर्जी प्रधान मोदी की बस बुराई ही करती रहती थी, जो मोदी पर आरोप लगाने से एक बार भी नहीं चूकती थी, उन्हें अचानक से आखिर मोदी जी की इतनी चिंता क्यों होने लगी। जो ममता बनर्जी मोदी को बॉल की तरह उड़ा देने की बात कहती थी, अचानक से क्यों ईडी सीबीआई के दुरुपयोग कर ये कहती हैं कि ये मोदी का नहीं बल्कि उनके नेताओं का काम है। क्यों मोदी की मां के निधन पर प्रधानमंत्री से आराम करने का आग्रह करती हैं। ममता दीदी का बंगाल में किस तरह दबदबा है, ये हम और आप दोनों जानते हैं। कहा जाता है कि दीदी की मर्जी के बिना पश्चिम बंगाल में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर कोई पत्ता हिलने की कोशिश करे तो दीदी उसको उसकी नानी याद दिला देती हैं। ऐसे में उनका नरम लहजा सबके लिए आश्चर्य की बात थी। अब इस बात का पता चल गया है कि दीदी आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। दीदी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब बीजेपी उनकी जड़ों पर प्रहार करने वाली है, जिसके दम पर ममता बनर्जी बंगाल में हुंकार भरती हैं। बीजेपी अब उनकी नींव कमजोर करने की कोशिश में लग गई है, और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में टीएमसी का किला ढहने से कोई नहीं रोक सकता। शायद इसी वजह से बंगाल के सीएम ने अपना लहजा नरम कर लिया है। बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाला है और बीजेपी अब निकाय चुनाव में टीएमसी को कमजोर करने की तैयारी में है। पंचायती इलाकों में टीएमसी की अच्छी पकड़ है। इसी वजह से निकाय चुनाव में बंगाल में टीएमसी के सामने बहुत कम लोग ही टिक पाते हैं, और इसका फायदा टीएमसी को बाकी चुनावों में भी होता है। टीएमसी की नींव को मजबूती इन्हीं पंचायती इलाकों से मिलती है। अब टीएमसी को कमजोर करने का रामबाण तरीका बीजेपी ने खोज निकाला, और बीजेपी बस तीर छोड़ने ही वाली है। इसके लिए भाजपा ने धनुष को शाह और नड्डा के हाथों में दिया है। शाह और नड्डा आने वाले वक्त में बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और पंचायती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। बंगाल में चलेगा चाणक्य का दांव। शाह नड्डा करेंगे बंगाल चुनाव में एंट्री। बंगाल में बीजेपी को मिलेगी धार, चुनाव में होगा भाजपा का उद्धार। ममता के गढ़ में भाजपा लगाएगी सेंध, वोटों पर बीजेपी की नजर तेज। बंगाल में भाजपा जनता को दिलाएगी विश्वास। पंचायत चुनाव में बीजेपी कर रही है तैयारी, ममता को अब टक्कर देगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में धमाकेदार एंट्री की थी और लोकसभा के 42 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने भले ही बंगाल में कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर ममता दीदी को सिरदर्द दे दिया हो, लेकिन भाजपा को बंगाल में जमीन पर उतरकर जनता के दिलों में अपने विश्वास को पैदा करना होगा। शायद यही कारण है कि एक बार फिर बंगाल की कमान शाह के हाथों में आ गई है, और इस मिशन में उनके सहयोगी बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हालांकि बीजेपी इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार बता रही है, लेकिन कयास यही लग रहा है कि शाह इन रैलियों से पंचायत चुनाव के वोट भी साधेंगे, जिससे वो पार्टी को जमीनी मजबूती दे सके और आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका कुछ फायदा भी मिल सके। बीजेपी इस बार बंगाल में उन सीटों पर अपना जोर लगा रही है जहां पर पिछली बार उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी की 24 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। जहां पर इस बार बीजेपी लगातार 12 रैलियां करने वाली है। शाह और नड्डा लगातार बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बंगाल में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कारण भी बीजेपी बंगाल में बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सबको एक साथ लेकर चलना और चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि अगर शाह का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने जहां पर भी चाणक्य बुद्धि लगाई है वहां उन्हें सफलता ही मिली है। ऐसे में देखना होगा कि बंगाल में अपनी नींव मजबूत करने के लिए बीजेपी किस हद तक ममता बनर्जी के साम्राज्य में अपना विस्तार कर पाती है।